बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको मनपसंद पकवान में। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज बना रहे हैं जनाब हम लोग चिकन टिक्का कबाब। बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ठीक है, रेसिपी को आपके सामने स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है, मेरे पास 400 ग्राम चिकन है, बोनलेस। आप दूसरी भी ले सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया। क्या जाएंगे इसके मसाला जात, तकरीबन आधा चम्मच डालूंगी हल्दी। ठीक हो गया। मोटा मोटा कूटा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, और 1 चम्मच डालूंगी भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, और डालेंगे तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जी, चलेगा। बहुत प्यारा टेस्ट आता है इससे। अगर है तो ठीक है, वरना आप दूसरा भी डाल सकते हो, उससे भी बड़े प्यारे बन जाते हैं। क्योंकि जो टिक्का बन रहा है, टिक्का चिकन कबाब बन रहे हैं, तो ये वाला डालेंगे। ठीक हो गया। 2 चम्मच भर के मैं डालूँगी दही। ये देखें माशाल्लाह से। इसको क्या करेंगे, इसको करूँगी मैं मैरिनेट अच्छी तरह से। इस तरीके से मैं हाथ की मदद से करूँगी। ठीक है, चमचे से क्या करना, हाथ की मदद से करते हैं ताकि अच्छे तरह से बेल कंबाइन हो जाए। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला करती हूँ इसको मिक्स इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह ताला इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह बेल कंबाइन कर ले। 2 से 3 चम्मच डाल दूँगी इसके अंदर ऑयल, ताकि ये भी अच्छी तरह से हो जाए। और करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसको मैरिनेट करके कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लास्ट में रख दें, ताकि मिर्च मसाला अच्छी तरह बेल कंबाइन हो जाए। ठीक हो गया। ये मैंने रख दे, इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग प्लेट, और रख देंगे इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। अभी मैंने पैन रख दिया ऊपर, ऑयल भी डाला और इसमें डाल देंगे और चिकन को गला लेंगे। ठीक है, भून लेंगे अच्छी तरीके से। आप बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। ठीक हो गया। इस तरह करेंगे। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। अच्छा जी, डालेंगे इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा कप के करीब पानी। मैंने वही पानी डाला जो बॉल के अंदर मसाला लगा हुआ था, ये डाल दिया। इसको करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह ये चिकन हमारा गल ना हो जाए, पिंक से वाइट ना हो जाए, पानी ड्राई ना हो जाए। इंशाल्लाह ताला इसको पकाते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा डन हो चुका। आप किसी फोक की मदद से इस तरह इसके रेशे बना लें। मैंने इसको ठंडा भी कर लिया। इस तरह आपने रेशे बना लेना इसको अच्छी तरह किसी चमचे की मदद से, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह डन हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से। ठीक है, इस तरीका आपने कर लेनी है। माशाल्लाह अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। दे देखिए, ठीक है, बिल्कुल डन हो चुके हैं। अभी आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरे पास ये ना 3-4 आलू थे, बॉयल करके इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, ग्रेट कर ये भी मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये चले गए हैं। बस इस बात का ख्याल रखना कि आपने इसको ग्रेट ज़रूर करना है। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें चली जाएंगी 3 से 4, 2-3 मेरे पास रेड वाली थी, ये भी डाल दिया बारीक बारीक करके। 1 अदद मेरे पास प्याज है। ठीक है, धनिया चले जाएगा ढेर सा फ्रेश। आजकल आपको पता बहुत प्यारा सा धनिया आता है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से धनिया अच्छी तरह करती हूँ मैं, डालती हूँ इसको। अच्छा जी, चिकन भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अभी इसको करेंगे मिक्स अच्छी तरह, क्योंकि मिर्च मसाले हमारे चिकन में काफ़ी पूरे थे। लेकिन अगर आपको कम ज़्यादा लगे, कम लगे, तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह करती हूँ इसको मिक्स करके, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैं ब्रेड क्रम्स डालना भूल गई थी। डालेंगे 2 से 3 चम्मच हम ब्रेड क्रम्स के। ठीक हो गया, ये बड़े चम्मच हैं। बस इसकी बेंडिंग बहुत अच्छी और क्रिस्पी आती है। मैं करती हूँ इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स करके फिर आपसे मिलते। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। क्या करेंगे, हाथ पे लगाएंगे ऑयल, थोड़ा सा लेंगे इसका मटीरियल, थोड़ा सा लेके इसको करेंगे इस तरीके से जैसे हम कबाब बनाते हैं, रूटीन के मुताबिक जैसे कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में बनाएंगे। अगर आपके पास कबाब वाला मेकर आप उससे कर लें, वरना हाथ से बहुत जल्दी और इजी बन जाते। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला सारे इसी तरह बना के रखती हूँ आपके सामने, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे बन के हैं। टिक्का चिकन कबाब तैयार कर लिए हैं। कुछ हम लोगों ने फ्रिज में रख लिए, कुछ आपको फ्राई करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, मैं अंडे के साथ करेंगे। अंडे को कर लिया अच्छी तरह से, मैंने बीट किसी फोक की मदद से अच्छी तरह कर लिया करेंगे। इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं शेल फ्राई करूँगी। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने करती हूँ। अच्छा जी, एक कबाब लिया, अंडे में मैंने इस तरीके से डिप के लिए, जिस तरह एक दो दफ़ा नहीं, इस तरह आप कर लें ताकि अच्छी तरह कोटिंग हो जाएंगे। तवे पे मैंने डाल लिया ऑयल। अच्छा, ये ऑयल है, थोड़ा सा शेल फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। इस तरीके से आंच को नीचे रखेंगे हल्की, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने फ्राई करती हूँ। ये देखें, दूसरा भी इंशाल्लाह इसी तरह करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। बहुत आसान, मज़े के, बच्चों को बर्गर में बना के दें, पराठे के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, टी टाइम के लिए ये सबसे बेस्ट है और आसान है। ठीक हो गया, और कम बजट में है। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ऐसा करके दूं जो कम बजट में हो। ठीक हो गया, ये इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह करती हूँ फ्राई, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, कबाब हमारे 1 मिनट हो गए हैं। अभी इनको पलट देंगे, और आंच को मैंने हल्की नीचे रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर दें ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरा करूँगी, दूसरी साइड करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे हो चुके हैं। अभी हम कर देंगे इसको एक साइड पे इस तरह से, ताकि इसका ऑयल भी सारा निकल आएगा। ये देखें माशाल्लाह, आपने इस तरह कर देना है, इस तरह। ठीक हो गया, आंच को नीचे हल्का रखना है। ये बात मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हम दूसरा बैच डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरह एक दो दफ़ा कोटिंग करें इसकी अच्छा सा, ताकि इसका कलर आ जाए। ये देखें इस तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह डालती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करती हूँ डिश आउट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करेंगे इसको ग्रीन चटनी के साथ, साथ है सैलड, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। अपना ढेर सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ करती हूँ एंड। मनपसंद किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ने कहा।